मैं तो तालियां बजाऊंगा। वाह, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, कैसी है आपकी सरकार। रोजगारों को दे दिया है रोजगार और बेरोजगार को कर दिया और भी बेरोजगार। वाह, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। खाना जो नहीं खाए गिर गए हुए थे, इनकी स्थिति रात में इनको बार बार जो है 2-3 बार चक्कर भी आया है। इनकी स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन बिहार सरकार है कि हम लोगों से बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे हमारे कितने भाई गंभीर रूप से जो है कहीं ना कहीं उनके साथ अनहोनी हो सकती है। हाथ जोड़ करके विनती करते हैं सर, हम लोगों का सुध लिया जाए और हम लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर में हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। गर्दनीबाग धरना स्थल आज तीसरा दिन। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीपीएससी बिहार के बीपीएससी शिक्षक का अभ्यर्थी बेरोजगार युवा आज तीसरा दिन लगातार 48 घंटे बीत चुका है या तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और लगभग 24 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कुछ शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी पास शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो लोग लगातार हैं। सरकार से कोई आया है कि नहीं आया है ये जानते हैं कि लगातार आप लोग 24 घंटे से भूख हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर हैं। आज तीसरा दिन आपका हड़ताल का, अनिश्चितकालीन हड़ताल का, पर भूख हड़ताल का है दूसरा दिन है। आखिर सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम आई है? सर, बड़ी विडम्बना की बात यह है कि जब वोट लेने की बारी आती है तो सरकार के बड़े बड़े प्रतिनिधि जो है हम लोग के घर तक पहुंचते हैं। आज हम लोग अपने कहीं ना कहीं राज्य के जो है राजधानी में हम लोग जो है आके 3 दिनों से बड़ी विडम्ब स्थिति में है बैठे हुए। और दुख की बात है कि एक वार्ड मेंबर भी अभी तक हम लोगों को देखने नहीं आया है। हम लोग क्या मांग रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम आखिर बिहार सरकार की कोई भी तो टीम हम लोग के पास आए कि बाबू क्या बात है, क्यों बैठे हुए हो, तो पूछने के लिए कोई कहीं नहीं पूछने आया है। ये जो हमारे भाई साहब हैं, कल इनको शाम में ये जो है थोड़ा मतलब टॉयलेट करने गए थे, ये खाना जो नहीं खाए गिर गए हुए थे। इनकी स्थिति रात में इनको बार बार जो है 2-3 बार चक्कर भी आया है। इनकी स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन बिहार सरकार है कि हम लोगों से बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों की मांग जायज़ है। हम लोगों की बातों को अगर बिहार सरकार जल्द से जल्द अगर नहीं सुनेगी तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारे कितने भाई गंभीर रूप से जो है कहीं ना कहीं उनके साथ अनहोनी हो सकती है। तो जल्द से जल्द बिहार से, और इसका जो सारा का सारा जिम्मेदारी जो है सरकार पे होगी। तो हम इतना ही चाहेंगे कि जल्द से जल्द बिहार सरकार और उनकी जो टीम है वो हम लोगों को कोऑर्डिनेट करे। जी सर। अब देखिए कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लगातार इनको प्रॉब्लम भी हो रही। सरकार की तरफ से कोई सूचना या कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। सरकार हम तक 48 घंटे हो गए बिना खाए बिना पिए इस तरह बैठे हुए हैं। सोचिए सरकार की तरफ से कोई हमारी मांग को कोई सुनने वाला नहीं है। हम मुसलमान, हम सोचते हैं कि जो हमारे तेजस्वी सरकार है, लालू सरकार है, वो सब अपनी सरकार है और जो अब अपने माता पिता के इकलौते हम बेटे हैं। अगर हमको कुछ हुआ तो ये पूरा मुसलमान जो है इसका जवाबदेही करेगी सरकार से, और वो एक भी मुसलमान वोट नहीं देगा। अभी इतना बात जान लीजिए, एक भी मुसलमान, क्योंकि उर्दू का सीट पूरा बचा के रखा गया है और जो नियोजित शिक्षक है उन लोग को हमारी सीट पर ले आया गया है, तो उनको समायोजित करके और उन्हें हटा करके और हमें अपनी सीट पर कर दिया जाए। बहुत सारी उर्दू का सीट खाली है। चलिए देखिए, आप लोग लगातार 3 दिन से आप हैं, आज तीसरा दिन है, भूख हड़ताल पर है आप। सरकार की तरफ से कोई टीम नहीं है? जी कोई नहीं, मैं तो तालियां बजाऊंगा। वाह, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, कैसी है आपकी सरकार। रोजगारों को दे दिया है रोजगार और बेरोजगार को कर दिया और भी बेरोजगार। वाह, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आपने डंका पीट दिया कि प्राथमिक में हम प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं कि 62,000 को रोजगार दिया। कहाँ दिया सरकार? आपका आंकड़ा ही है ना कि 12 से 15,000 जो मैंने 12 से 15 18,000 मैंने बाहरी को दिया, बाकी सब बिहारी को दिया। तो मुझे इतना बताएं कि उसमें बेरोजगारों को कितना दिया? 28,000 से ज़्यादा तो आपने रोजगार यानी नियोजित शिक्षक उनको ही रोजगार का माला पहना दिया। जो बेरोजगार के नाम पर आप 5 साल से इंतजार कर सरकार बनेगी और सरकार भी आपकी बनी तो का पीट रहे थे कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे। कहाँ दिया आपने? बात तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, बेरोजगारों को कर दिया है बेरोजगार और हम बेरोजगारों को ही कर दिया बेरोजगार। वाह, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, वाह। चलिए देखिए किस तरह से लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और
तेजस्वी सरकार को बोल रहे वाह तेजस्वी सरकार, तेज सरकार, आपने कर दिया, हमको बेरोजगार थे और बेरोजगार। अब आप देख सकते हैं कि लगातार आज यह जो धरना चल रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों का, ये पास बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लगातार आज तीसरा दिन धरना चल रहा है और लगातार ये दूसरा दिन ये लोग भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं। मैं कहूँगा कि इस साइड दिखाने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार आज इन लोगों का तीसरा दिन धरने पर बैठे हुए हैं। आप लोग आज तीसरा दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरा दिन है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार का कोई संदेश नहीं सर, कोई सुध लेने तक नहीं आया है। विडम्बना की बात यह है, हम लोग बेरोजगार छात्र घर पे भी रह के सर क्या करेंगे। और सबसे विडम्बना की बात यह है, आज हम लोग बिहार की राजधानी पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और सरकार के कोई भी आला अधिकारी हम लोगों का सुध तक लेने नहीं आया है सर। रात में सर हमारे एक साथी को जो है ना, जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, वो चक्कर खा करके गिर पड़े और वो बेहोश हो गए सर। हम लोग सरकार से यही गुहार करेंगे, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं सर, हम लोगों का सुध लिया जाए और हम लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। चलिए देखिए, लगातार तीसरा दिन मैं आपको फर्स्ट बिहार पर दिखा रहा हूँ। आज ये तीसरा दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल, यह जो तीसरा दिन चल रहा है और भूख हड़ताल का यह दूसरा दिन है। सरकार ना अभी तक की कुछ स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी है, ना जिला प्रशासन की तरफ से इन लोगों की शुद्धि लेने के लिए आए। इन लोग का साफ साफ कहना है कि सरकार अगर हमारी मांगें नहीं पूरी करती है तो दीपावली भी और छठ भी इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बिताएंगे। आप तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।